उसको। ए जूनियर, ये पूरी सेना लेके कहाँ जा रहा है? किसी की मौत का मुहूर्त है क्या? आ इधर आ। क्या है बेटा, तेरे चेहरे पे ये जख्म कैसा है? कार एक्सीडेंट हो गया। कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है। डैडी, इसने कुछ गलती की है, इसीलिए किसी ने इसे मारा है। नहीं, एक्सीडेंट है। जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो मर गया है क्या? नहीं, बच के निकल गया। मैं उसे बीच बाजार में मार डालूंगा। रुक जाओ, यहाँ तेरी शादी होने वाली है, उसके बीच में ये सब क्या है? और ये सब करने के लिए और भी तो लोग हैं यहाँ पे। ए, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जाओ उठा के लाओ उसे। बेटा जाओ दवाई लेके आओ। ये कार एक्सीडेंट नहीं है। नमस्ते साहब। ओह, क्या बात है सीबी? इसका नाम राघवेंद्र है साहब, ट्रैफिक इंस्पेक्टर। यहाँ आने की वजह? इनके छोटे भाई ने एक छोटा सा लफड़ा कर ये लिया सब लफड़ा साहब। तुम अपने डिपार्टमेंट में ही निपटा लेते, मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? ए, तुम लोगों में से किसी ने लफड़ा किया है क्या? नहीं मालिक। सुन लिया ना बेटा? सर, ये बहुत अच्छी फैमिली है। इनके पिताजी मेरे गुरु थे। इनका छोटा भाई भी वैसा ही है। वो शायद इसको पता नहीं था कि वो आपका पोता है। क्या बोला? दादा, हम सबकी ये हालत करने वाला इसी का छोटा भाई है। अकेले हम सबको पागल कुत्ते की तरह मारा है। हाँ? अकेले ने? मैं तो सच्ची 10 लोगों ने मारा हूँ। तू उसका भाई है क्या? पहले मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगा, समझा तुमने मुझे? सर प्लीज सर, प्लीज सर। कौड़ी के पुलिस वाले के भाई ने पंपापति के पौधे पर हाथ छोड़ा, ये इतना बड़ा हो गया क्या? ए नालायक! तू सचमुच अगर मेरा आदमी होता तो इसके भाई की सीने में गोली डाल के लाश को मेरे सामने घसीटते हुए लाता। इसकी बजाय तू उसे यहाँ पर लेके आया। आप मेरे छोटे भाई को माफ कर दो। उसे सच में नहीं पता था कि वो आपका पोता है। आप उसके साथ क्या करोगे यही सोचकर वो घर पे बैठे कांप रहा है। आप उसको माफ कर दो सर, माफ कर दो। क्या औलाद, जो काम उसने अनजाने में किया है उससे कहीं ज्यादा पंपापति उसके साथ करके दिखाएगा। चल मेरे साथ चल। कहाँ ले जा रहे हो उसे घसीट तुम चुप रहो, तुम्हारी वजह से ये इतना बिगड़ा है। अब ऐसा क्या किया उसने? पंपापति के पोते को उसने मारा है। उसने कुछ गलती की होगी। बकवास बंद करो। अभी तक तो दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहा था, लेकिन आज एक लड़की के चक्कर में इतने बड़े आदमी को मारा। वो उससे प्यार करता है। काहे का प्यार? हाँ? पंपापति की होने वाली बहू से प्यार करना कोई प्यार नहीं, आवारगी है, आवारगी। कहते हैं हमसे प्यार करेंगे तो दुनिया हम पर थूकेगी, समझी? ये बात नहीं है भैया। तुम चुप रहो। आज तक तुमने जो कहा मैंने सुना, लेकिन आज मेरी बात सुन। आज हम दोनों पंपापति के घर जा रहे हैं। वहां पर कुछ भी हो, कुछ भी कहे, तुम चुप रहना, तुम्हें मेरी कसम। जो खड़ा घूर रहा है कहीं ये वही तो नहीं है? हाँ दादा। ए, क्या मुंह देखते खड़ा है? ले आ उसको इधर। ए, क्यों बे हरामी, रास्ते चलते लड़कियों को छेड़ना, मस्ती करना, यहाँ तक कि उनकी इज्जत पे हाथ डालना, यही तेरी फितरत है ना? वो भी हमारे घर के होने वाली बहू के साथ। ए हरामखोर, तेरे जैसे 2 टके के भाई लोगों को सबक सिखाने के लिए आया हूं मैं यहाँ पे। ए, संभालो इसको। तेरी इतनी हिम्मत हरामखोर कि तूने मेरे गिरमार में हाथ डाला? हाँ? गलती मान के माफी मांग ले। सॉरी। ये यूं ने पंपापति के गिरेवान में हाथ डालने वाला तू भाई बन गया है। आज जो मैं सब तुझे सिखाऊंगा ये लाइफ टाइम तू याद रख। चल बेटा, हम लोग यहाँ से चलते हैं।
लौटाएगा तू? हाँ, लौटाएगा तू? सर मेहरबानी करके उसे छोड़ दो सर। मैं वादा ठीक है, करता ठीक है। हूँ, प्लीज सर छोड़ दो उसे सर, प्लीज। गरम खून है, थोड़ा ठंडा होने दो। सर मेहरबानी करके छोड़ दो, मैं वादा करता हूँ आज के बाद वो किसी लफड़े में नहीं पड़ेगा। अब तुम्हारी समझ में आया क्या? मैंने कितनी बार कहा था कि मेरा पीछा मत करना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम पागल हो गए हो क्या? वो लोग मेरे लिए तुम्हारी जान ले लेंगे, वो तुम्हारी जान लेने में थोड़ा भी नहीं हिचकिचाएंगे। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती है क्या? चले जाओ यहाँ से। थैंक यू गौरी। आज के बाद तुम ऐसी जिद कभी नहीं करोगे। तुम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे। आखिरी बार समझा रही हूँ, दोबारा मेरी नजर के सामने कभी मत। गौरी, गौरी, छोड़ दो उसे। उसके कर्जे का सूद अब भी मेरे पास बाकी नहीं है। जूनियर, हमारे घर की आने वाली बहू ने सजा दे दी है उसे। छोड़ दो उसे। एक लड़की के हाथों से इतने लोगों के सामने मार खाने वाले की जिंदगी बेलानत है। छी 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 छी, कुत्ते से भी बदतर है। ये है पंपापति। ए सीताराम, आई आउच भाभी, आओ भाभी। भाभी चाहे तुम कुछ भी कहो, पर ये मेरा हिस्सा, ये तुम्हारे भाई का हिस्सा, ये तुम्हारा हिस्सा, ये 3 बार ठूस ठूस कर जो खिलाती हो ना, इसीलिए इस बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं तो लाश ले जाते हुए लोग कहते हैं ना, राम नाम सत है, वही हो जाता मेरा। भाभी तुम रो रही हो? नहीं भाभी, तुम्हारी आंखों में आंसू में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और क्या करूं? तेरी ये तकलीफ मुझसे सहन नहीं होती है। अच्छा बता, वो लोग तुझे इतना मार रहे थे, तुझे गुस्सा नहीं आया? गुस्सा? अरे अरे छोड़ो भाभी, इससे क्या होता है? भैया ने मुझे कसम दी थी, इसलिए मैंने उनकी कसम की लाज रखी, वरना पंपापति के पूरे खानदान का राम नाम सत हो जाता। तुम्हारा दिल दुखाए तो मैं भी जाता हूँ। ओ मेरे बाप, जितना हुआ उतना काफी है। अब तू कुछ मत कर, अब तू जरा शांत हो जा और उस लड़की को भूलकर अपनी जिंदगी के बारे में सोच। जिसमें लगे जख्म तो दवा से ठीक हो जाएंगे, पर दिल पे लगे जख्मों को वही ठीक कर सकती है। उसका प्यार ही दवा है। अरे पर उसकी शादी फिक्स हो गई है ना? लेकिन शादी हुई तो नहीं ना। कुंडली देख के जो शादी फिक्स हुई है उस पे उसको एतबार नहीं है, पर मुझे मेरे प्यार पे एतबार है। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो गौरी जरूर आएगी, मुझे आई लव यू जरूर कहेगी।